अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद दवाखाना। मैं हूं हकीम आबिद उस्मान। आज मैं आपको बताऊंगा यरकान और हेपेटाइटिस, इसका कुछ तारुफ और इसका देसी और मुकम्मल इलाज बताऊंगा। भाई नाज़रीन, तिब्बी ज़ुबान में हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश की वजह से इसकी कारकर्दगी मुतासिर होने को कहा जाता है। इस मर्ज़ में जब बहुत ज़्यादा शिद्दत हो तो बाज़ औक़ात जिगर के खुलियात भी मुतासर होने लगते हैं। ये हेपेटाइटिस की शदीद कैफियत है। इस जगह पर यह वाज़ह करना ज़रूरी है कि यरकान हेपेटाइटिस से अलग एक दूसरा मर्ज़ है। अगर यरकान पुराना हो जाए तो हेपेटाइटिस का ख़तरा बढ़ जाता है। यरकान का इलाज करना आसान है, लेकिन हेपेटाइटिस एक मूज़ी मर्ज़ है। अगर इसकी तशख़ीस वक़्त पर हो जाए तो इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका इलाज बर वक्त या वक़्त पर ना किया जाए या इसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये जिगर को बुरी तरह मुतासिर करती है मर्ज़, और बदन इंसानी में बहुत से दूसरे अमराज पैदा करने का सबब बनती है। और इस मर्ज़ की अलामात काफ़ी अर्सा बाद महसूस होती हैं। इंसान सेहतमंद तंदुरुस्त नज़र आता है, लेकिन इसकी अलामात जो इस मर्ज़ को वाज़ह करती हैं वो कुछ मैं आपको बताता हूँ। हर वक्त यानी जिस्म में थकावट का रहना, हल्का हल्का बुखार महसूस होना, दिन ब दिन भूख में कमी आना, मतली कै का बहुत ज़्यादा, अक्सर बदहज़मी का रहना, पेट भरा भरा रहना, हज़म ना होना, सर में दर्द रहना, आंखों की रंगत सफ़ेदी या स्याही माइल हो जाना। मरीज़ को जोड़ों में दर्द होता है और ऐसे मरीज़ का रंग दिन ब दिन स्याही माइल हो जाता है। इस मर्ज़ की पैदाइश हमारी मेयारी और गैर मतवाज़ी ग़िज़ाएँ हैं, यानी अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करना या तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल ज़्यादा करना। और सबसे बड़ी बात, हर जगह जो आजकल मसला है आलूदा पानी यानी गंदा पानी का इस्तेमाल करना, इस मर्ज़ को बहुत बढ़ोतरी दे रहा है। और इसके अलावा गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात वो भी इस मर्ज़ को बढ़ाते हैं। डॉक्टर के सिरिंज से भी जो चेंज नहीं करते, नया नहीं लगाते, उससे भी ये मर्ज़ फैल रहा है। और ऐसे मरीज़ों का खून लेने से भी ये मर्ज़ फैलता है। और डेंटिस्ट के आलात जो अच्छे से वॉश नहीं करते, उससे भी ये मर्ज़ फैल रहा है। तो नाज़रीन, इस मर्ज़ का आपको देसी और मुकम्मल इलाज बताता हूँ। नुस्खा नोट फरमा लें। अफसंतीन 20 ग्राम, मुंडी बूटी 50 ग्राम, सरफुका 50 ग्राम, उशबा गरबी 30 ग्राम, अफ्तीमून 10 ग्राम, चरायता 10 ग्राम, रेवन चीनी 20 ग्राम। तमाम अशिया को खूब बारीक करके पाउडर कर लें। चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा सुबह नाश्ते के बाद सादा पानी से शाम खाने के बाद 2 टाइम इसको इस्तेमाल करें कंटिन्यू लंबे अरसे तक। और इसके साथ साथ अरक मको चाय वाला 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 शाम खाने के बाद। अरक कासनी सुबह शाम 1-1 टेबल स्पून इस्तेमाल करें। शरबत बुजुर्गी 2-2 टेबल स्पून सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें पानी के अंदर मिक्स करके। ये इसके साथ इसके माव बनाएं। इसको थोड़ा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह इस मर्ज़ से आप बखूबी छुटकारा हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में नई मर्ज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।